चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिससे साफ लग रहा है कि यह सत्र हंगामेदार रहने वाला है। इस बार देहरादून में सत्र आयोजित किया गया और सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। जिन मुद्दों पर भी बात होगी उन सभी मुद्दों पर साफ गोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और देखिए, देहरादून में सत्र शुरू होते ही धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के विधायक। सदन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस विधायकों ने अनदेखी का आरोप लगाया। बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी इस दौरान उठाया गया। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। जगह जगह जंगल राज बना हुआ है। अवैध खनन के मांस की तस्करी जोरों पर हो रही है। अवैध खनन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। स्टोन क्रशरों से पैसा वसूला जा रहा है। ज़मीनों पर पैसा लिया जा रहा है, बेची जा रही हैं। हमारे यहाँ ज़मीनों के सौदे किए जा रहे हैं, सरकार बेच रही है। तो लगातार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड सरकार तोड़ रही है। और हमारे यहाँ गुंडा राज है। वहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं गुंडों के साथ। 8 कार्यकर्ताओं की 8 महीने के अंदर 8 कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़े गए हैं। चोटें आई हैं, उनको अस्पतालों में भर्ती हैं। तो हालात बड़े ख़राब हैं। वहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत से हो रहा है। तो आज कानून व्यवस्था में कल भी बैठा था, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा था, इन्होंने नहीं जाने दिया मुझे। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और विधानसभा के अंदर भी अपनी बात को कहूँगा। देहरादून से खबर है, कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने एक मुद्दा उठाया। राजाजी रिजर्व पार्क का मुद्दा उठाया गया। पार्क से गुजरने वाले पशुओं के चुगान का मुद्दा उठाया गया है। देहरादून में विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया और देखिए, कांग्रेस विधायक की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया, राजाजी रिजर्व पार्क का ये मुद्दा, और पार्क से गुजरने वाले पशुओं के चुगान का मुद्दा उठाया गया। सत्र में विपक्ष की रणनीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। सुनिए। कांग्रेस से विधायक वीरेंद्र जाति जी साइकिल से आए हैं। कई उनके मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं समेत तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये साइकिल से आने का विचार आपका क्यों आया और क्या आप इससे सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं इस तरह की? देखिए, साइकिल का विचार इसलिए मुझे आया कि आज के समय में प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो ठीक अवस्था में नहीं है और सरकार का ध्यान केंद्रित हो और एक संदेश सबको जाए कि भाई आज के समय में चिकित्सा व्यवस्थाएं उत्तराखंड में ठप हैं और अपने स्वास्थ्य का आप स्वयं ध्यान रखना चाहें, स्वयं रखना पड़ेगा। प्रदेशवासियों को किया भी संदेश है। पिछली बार जब सत्र चला था तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अवगत कराया था कि IPHS मानक लागू करने वाले हम देश में सबसे पहले प्रदेशों की श्रेणी में हैं, प्रदेशों की श्रेणी में हैं। और जब मैंने उनसे ब्यौरा पूछा या डिटेल्स पूछी, मैंने CMO हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से भी मैंने पूछा कि आप हमें ब्यौरा दीजिए कि IPHS के मानक के अनुसार कितने पद सृजित होने चाहिए और कितने पदों में रिक्तियाँ हैं। तब उन्होंने मुझे ब्यौरा दिया और ब्यौरे में यह निकल करके आया कि मात्र हरिद्वार जनपद में 131 पद डॉक्टर्स के रिक्त हैं। तो ये तो आपने अब तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, तो ये क्या दूसरे विधायकों को, अधिकारियों के लिए भी मैसेज है कि आप अगर स्वस्थ रहना है या आपको बचत करनी है पेट्रोल डीजल की भी, तो आप इस तरह को अपनाएं? बिल्कुल। देखिए, पर्यावरण भी संरक्षित होगा, डीजल पेट्रोल भी कम जलेगा और राज्य की उन्नति भी होगी और खुद आप स्वस्थ भी रहोगे। तो ये सबके लिए संदेश है। और विशेषतः मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सरकार को कि आयुष्मान कार्ड जो लागू किया है उसके जियो में तब्दीलियों की ज़रूरत है। सत्र के दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन के अंदर उठाएंगे। चलिए, विधायकों के पास क्या क्या मुद्दे हैं वो आपको दिखाते हैं। मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, जो सीनियर विधायक हैं, उनसे राय ली। उन्होंने अवश्य बोला कि इसमें आना चाहिए विशेष अधिकार हनन, क्योंकि साफ तौर से देखिए, पीठ से कई बार निर्देश पूर्व में भी मिल चुके हैं कि जो स्थानीय विधायक होता है उसकी अध्यक्षता में
सारी बैठकें होती हैं। स्थानीय विधायक के बिना कोई भी विकास कार्य संबंधित बैठक कहीं पे भी नहीं हो सकती है जब उसके विधानसभा क्षेत्र की सीमा में हो। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि ऐसी अनदेखी करी जा रही। मैं अपने ज़िले में इकलौता कांग्रेस का विधायक हूँ, लेकिन आज की तारीख में तो सरकार भी जनता की है और विधायक भी जनता का। जितने भी सवाल हमने लगाए हैं वो ज़्यादातर जनहित के हैं और जी ज़्यादातर जो है हम क्योंकि ऐसी जगह से आते हैं जहां काश्तकार का ज़्यादा महत्व होता है और काश्तकार के मुद्दे जो हैं जिन हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हम सारे ही मुद्दे उठाएंगे, लेकिन मेन हमारे जो हैं किसानों से जुड़े हुए होंगे और क्योंकि हम किसान क्षेत्र से आते हैं तो किसानों की बात ज़्यादा हम करें। जो एसएसपी उधम सिंह नगर है वो बेलगाम है, उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। और एक घटना मेरे साथ 26 तारीख को होती है सूदखोरों के खिलाफ, क्योंकि सूदखोरों के खिलाफ 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने खटीमा में एक बयान दिया था कि भाई सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, तो उसी को लेकर उसकी शिकायत की गई थी कुछ ग्रामीणों के द्वारा। तो उनके द्वारा 26 तारीख को मेरे यहाँ आते हैं और मेरे साथ अभद्रता की गई। मैंने तत्काल कोतवाल को फ़ोन किया, कोतवाल उनको पकड़ कर ले जाता है, लेकिन 2 बजे के आसपास एसएसपी के आदेश पर उनको छोड़ दिया जाता है और मेरी तहरीर होने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। 30 तारीख को मैं सीएम साहब से मिलता हूँ, तब उनके दबाव देने के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन साथ ही साथ उन तीनों के द्वारा मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। पंकज राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और विपक्ष जिस तरीके से हम बयान सुन रहे हैं काफी सख्त नजर आ रहा है और तल्ख लहजे में नजर आ रहा है, क्या स्थिति है पहले दिन? देखिए, बिल्कुल विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो थोड़ी शुरुआत से हंगामेदार जरूर रही। कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बेल पर बैठ गए। उनके अलग अलग अपने जो क्षेत्र हैं उनकी मांगे थी, कानून व्यवस्था का मुद्दा था, उसके साथ साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों के मुद्दे थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि एक विशेषाधिकार हनन का मामला कांग्रेस के विधायकों ने सदन में उठाया और सदन के बाहर भी उस पर लगातार हंगामा काटा। लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, जैसे प्रश्नकाल का वक्त शुरू हुआ, उस वक्त सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चली। वन विभाग, PWD और पर्यटन विभाग के सवाल आज मुख्य रूप से लगाए गए थे और उसमें सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। लेकिन 1-2 सवाल पे जो सिंचाई मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे पाए। जैसे एक इकबालपुर में नहर का एक प्रस्तावित निर्माण किया जाना है, 2013-14 में ये प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अभी तक भी उसका बिल्कुल काम नहीं हो पाया और इस पर जवाब भी मांगा गया था, लेकिन वो इस पर जवाब नहीं दे पाए कि ये कब हो पाएगा। उसके साथ साथ ही यमुनोत्री धाम में कुछ विकास कार्यों को लेकर एक कंपनी को टेंडर दिया गया था जिसने 2 साल के अंदर अभी भी काम शुरू नहीं किया गया है, तो उस कंपनी से जो टेंडर है वो लेने की बात कही गई है। तो इस तरह के कई सवाल उसमें उठाए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रहा है वो जो तमाम विधायक है, खासकर कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनके विशेषाधिकार हनन का मामला रहा है। और प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन के तहत ये मामला नियम 300 के तहत विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद सरकार की ओर से भी सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं पीठ की ओर से कि विशेषाधिकार हनन के जितने भी मामले विधायकों के हैं उन पर एक जाँच की जाएगी। तो जाँच जो समिति है विधानसभा द्वारा गठित की जाएगी, उसके बाद विशेषाधिकार हनन के जो मामले हैं उन पर पूरी तरह से जांच की जाएगी कि फिर विधानसभा अध्यक्ष ये माना जाए कि जो विधानसभा का सत्र है ये इस बार बहुत हंगामेदार रहने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए पंकज। बढ़ते हैं आगे, जहां देखिए इस सत्र में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा रहे हैं और सत्र को लेकर और क्या है विपक्ष की रणनीति, इसी पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। सुनिए। विधानसभा शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, आज सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने के मूड में कांग्रेस है, किस तरीके से आज सत्र की कार्रवाई देखेंगे, क्या मानते हैं सत्र को लेकर, क्या तैयारी विपक्ष की? देखिए, सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी आपने कहा है और हालात ऐसे बदतर हो चुके हैं। और आज का जो हमारा प्रमुख विषय है वो कानून व्यवस्था को लेकर, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, अपराधी बेलगाम, डर नहीं और पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन कार्रवाई नहीं, तमाम विषय हैं। कल्पना से परे है कि इतने बड़े 9 महीने के कार्यकाल में इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं और सरकार ने इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है और पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल है। तो कानून व्यवस्था को लेकर हत्याकांड है, जगदीश की हत्या हो जाती है, जो एक अंतर्जातीय विवाह करता है अल्मोड़ा में, एक दलित की लड़की की हत्या हो जाए, तो एक उदाहरण है। कई विषय हैं ऐसे हैं, कल्पना से परे हैं। आज हम चाहेंगे कि 310 के तहत इसमें, नियम 310 के तहत इसमें चर्चा हो
और जिसमें सभी हमारे माननीय विधायक भाग ले सकें और अपनी बात को रख सकें। 8 विधेयक भी हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, धर्मांतरण उसमें महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण बिल जबरदस्ती कोई भी हो काम जबरदस्ती तो होता नहीं है, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण बिल आ रहा है, हम उसका अध्ययन करेंगे, क्या उसमें आज के जो क्या उसमें क्लॉज हैं, क्या उसमें तब्दीली की गई है, क्या उसको बढ़ाया गया है, इस पर विस्तार से हम देखने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति होंगे, लेकिन जबरन देखिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, मगर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा विपक्ष के आरोप निराधार है। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग की पूरी तैयारी की है और सवालों का पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेसियों का ये कहना कि मंत्री तैयारी के से आते उचित नहीं है और हाउस में जब बात होगी तो उसका जवाब वहीं पर दिया जाएगा। आज जिस कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सरकार के पुलिस पर दबाव रहता था, प्रशासन पर दबाव रहता था। आज अगर कोई भी घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल भेजा जाता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार पुष्कर सिंह धामी की चल के अब पहली बार किसी को आईएएस को अगर जेल भेजने की हिम्मत की है। इस बार बेहद कम स्टाफ के साथ ही विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं विधानसभा गेट पर मौजूद और आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और कल से ही लगातार जो विधानसभा सत्र है उसकी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए कि किस तरह से जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल चेकिंग करके सुरक्षा के मद्देनजर उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो उनकी हर तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, कार्ड देखे जा रहे हैं और विधानसभा का जो पास है उसको देखा जा रहा है। तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक-चौबंद की गई है, क्योंकि इसमें एक मुख्य बात यह भी है कि इस बार जो विधानसभा का सत्र हो रहा है वो आधे कर्मचारियों के माध्यम से हो रहा है। अभी हाल ही में जो विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ था उसके बाद तकरीबन 228 कर्मचारियों को विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसीलिए तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं ताकि जो हटाए गए कर्मचारी हैं वो विधानसभा में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा अन्य जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं उनको ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है और तमाम तरह से जो विपक्ष है उसने अपनी रणनीति बनाई है। और देखिए, अगर आप विधानसभा के बाहर की तस्वीरें देखेंगे तो हर जगह पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर बाहरी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यहाँ पर क्योंकि ये विधानसभा का मुख्य रास्ता है, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं वो इसी रास्ते से आएंगे। सिर्फ इस रास्ते पर वही लोग आवाजाही कर रहे हैं जिनका यहाँ पर आवास है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा का आसपास का एरिया है वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है और यहाँ पर क्योंकि धरना प्रदर्शन और अन्य तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं की जाएंगी। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर एक बैरिकेडिंग लगाई गई है जहाँ पर इन तमाम जो धरना प्रदर्शनकारी हैं उनको रोक दिया जाएगा। और रिस्पना पुल से आगे भी एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा सत्र में आज हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की है और अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाती है। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में आज वाहन संचालकों का चक्का जाम है। फिटनेस अनिवार्य करने और 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने के विरोध में हड़ताल हो रही है। दरअसल परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू कर दिए हैं और वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी है, जिसका ऑटो, सिटी बस और विक्रम संचालक विरोध कर रहे हैं। तो सब आम आदमी की लड़ाई, और जहां तक आप 10 साल की बात करो, ये 10 साल वाला मामला नहीं है। अब इन्होंने सीधा मार्च 2023 में कह दिया कि सारी गाड़ियां जो भी चाहे ऑटो चाहे विक्रम हो उसको समाप्त किया जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, 10 साल वाला मामला नहीं है, ये लोगों की अब रोजी रोटी का जुड़ा मामला है। क्योंकि जिस आदमी ने 2015 में 17 या 18, 19 में जब भी लोन लेके अगर गाड़ियाँ ले रखी है और वो अपने बच्चे पाल रहा है, तो अगर उसे मार्च 2023 में अगर उसकी गाड़ी समाप्त हो जाएगी तो पैसे कहाँ से, पहले तो बैंक के ही नहीं कहाँ से चुका पाएगा। उधर टिहरी में भी टैक्सी यूनियन की हड़ताल है। टैक्सी यूनियन ने अपने वाहन बंद कर दिए हैं, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी है। पहाड़ पर टैक्सियों की आवाजाही बंद होने से लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है। और उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जारी है। ये युद्ध अभ्यास हर साल होता है। MI-17 5 हेलीकॉप्टर में सवार होकर दोनों देशों की सेनाओं के जवान उतरे, जिसके बाद आतंकवाद के खिलाफ
युद्ध अभ्यास किया गया। जहां पर दोनों देशों की सेनाएं अभ्यास कर रही हैं, वो चीन सीमा के सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। दोनों सेनाओं के जवान 10,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। बता दें कि इतनी ऊंचे इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।